जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपर्णा तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरु जी की कृपा से आज मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। मेरी और गुरु जी की जर्नी लास्ट ईयर गणेश जी के समय से शुरू हुई। गणेश जी के समय गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। मेरे घर में शिव जी रूप में गणेश जी आए, मेरा छोटा बेटा पसंद करके लाया और फिर उसी समय से गुरु जी ने मुझे जोड़ना शुरू किया। मेरे यूट्यूब में और फेसबुक में बहुत ज़्यादा गुरु जी के मैसेजेस आते थे, तो मुझे लगता था ऐसे तो होता ही रहता है, ऐसे तो सब आजकल बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके लोग अपना अपना देते रहते हैं, अपना एडवर्टाइज करते रहते हैं। तो मैं माफ़ करें गुरु जी, मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, लेकिन गुरु जी को मुझे जोड़ना ही था अपने आप से। तो बस ऐसा हुआ कि बस गुरु जी की प्रेजेंस मेरे घर में महसूस होने लगी। मुझे हर जगह गुरु जी समझ में आने लगे, दिखने लगे। फिर गणेश जी के दिन आए तो गुरु जी तो इतना ज़्यादा दिखने लगे कि रात में 3 बजे के बाद मुझे सोना ही नहीं देते थे गुरु जी। फिर इतना डर लगता था मुझे, मेरे को कहीं भी ऐसे दिखते थे गुरु जी के खड़े हैं, गुरु जी इधर से आ रहे हैं गुरु जी। मैं इतना डरती थी, वॉशरूम भी जाती थी तो बहुत डर डर के जाती थी। 4 बजे के बाद उठूँगी। हमारे बाबा जी, हम लोग जबलपुर मध्य प्रदेश बेदी नगर में रहते हैं, तो हमने बोले हमारे बाबा जी उठ जाएंगे, हम तब उठेंगे। उसके पहले मैं बहुत डरती रहती थी कि कहीं भी मैं अगर उठ के जाऊँगी तो गुरु जी खड़े मिलेंगे मुझे। ऐसा ही होता रहा। एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा अचंभा हो गया कि मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से लौटी तो मेरे बेडरूम में एक चेयर डली हुई है, उसमें गुरुजी बैठे हुए। अब मैं इतना डर गई, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, मैं पसीना पसीना, मैं बोल ही नहीं पा रही कुछ, ना मैं अंदर जा पा रही, ना मैं वॉशरूम में जा पा रही। मैं खड़ी हूँ, बस खड़ी हूँ, सारे भगवान को याद कर रही हूँ और खड़ी हूँ। अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अपन साईं बाबा को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, सबको बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे बैठे हैं और मैं डर रही हूँ बहुत ज़्यादा, एकदम से धीरे से आवाज़ आती है, डरी ना। फिर मैं अपने बेडरूम में अंदर आई। फिर मैं जब सोई तो बस मुझे गुरु जी का ही स्वरूप दिख रहा, नींद में भी, सपने में भी गुरु जी दिख रहे। फिर उसी समय से मेरी और गुरु जी की जर्नी चालू हुई। फिर मैं यूट्यूब में और फेसबुक में जो गुरु जी के मैसेजेस आते थे, जो कुछ भी आता था, फिर उसको मैंने फॉलो करना चालू किया। धीरे धीरे मैं फॉलो करने लगी। फिर मुझे उसी समय मैं अपने हेल्थ इशू से भी जूझ रही थी। मेरे को शुगर है, कुछ टाइम से मेरी शुगर बढ़ती जा रही थी, तो मेरे को सारे सत्संग शुगर से रिलेटेड आते थे कि उसकी शुगर ऐसे गुरुजी ने क्योर की, उसकी शुगर ऐसे गुरुजी ने क्योर की, इतनी उनको मिठाइयाँ खिलाई गुरुजी ने, ऐसा हुआ। तो मेरा भी इंसुलिन चालू हो गया था शुगर का। तो मैं भी फिर गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि अगर आप सबको अच्छा कर सकते हैं तो आप मुझे भी अच्छा करिए, मेरा ये इंसुलिन बंद करवा दीजिए, मेरी भी शुगर नॉर्मल कर दीजिए। ऐसा कुछ हुआ कि कुछ टाइम फिर मैं सोच रही थी, मेरे बड़े बेटे का उसी समय जॉब का कंफर्मेशन का चल रहा था। फिर मैं सारे सत्संग सुनती थी तो उसमें लगता था गुरुजी का स्वरूप घर आएगा, गुरुजी के लॉकेट बच्चे पहनेंगे तो उनके सब रास्ते खुल जाएंगे, सब रास्ते ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैंने बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों के लिए, छोटा बेटा खेलता है तो मैं सोची उसका भी कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा, गुरुजी का लॉकेट पहन लेगा। तो बस मैं फिर सोचने लगी कि गुरुजी मुझे कौन लेके जाएगा बड़े मंदिर, इतनी जल्दी हस्बैंड भी नहीं मानेंगे, मैं कैसे ये सब चीज़ें, आपका स्वरूप, आपके लॉकेट कहाँ से पाऊँगी मैं। फिर मैं सोचती थी कि जबलपुर में कोई नहीं मानता क्या। फिर अचानक रात में मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया अपना स्वरूप, और हमारी कॉलोनी में एक अंजलि आंटी रहती हैं, उनको दिखाया। मैं सुबह उठी,
फिर अंजलि आंटी के यहाँ उनका मेरे पास नंबर भी नहीं था। फिर मैं अंजलि आंटी के घर अपनी मेड को भेजा मैंने, और मेड से उनका नंबर मंगवाया। फिर जब उनसे मैंने बात करी तो वो कहती, आप कैसे जानते हो गुरुजी को, आप तो बाबा जी को मानते हो। मैंने कहा हाँ। तो बोले आप कैसे जान, मैं बोली मैं तो नहीं जानती गुरुजी को, पर गुरुजी मुझे जानते हैं। और गुरुजी ने मुझे जोड़ा। गुरुजी ने फिर अंजलि आंटी से मैंने कहा मेरा बेटा बाहर जाने वाला है तो उसको लॉकेट चाहिए और मुझे भी स्वरूप दीजिएगा। तो ऐसा हुआ कि नवरात्रि हम लोग माता जी की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना, तो हम नवरात्रि की सफाई कर रहे थे। उसी दिन वो लेके आई स्वरूप। फिर मैंने अपने मंदिर में गुरुजी की जगह बनाई, वहाँ उनकी स्थापना की, अपने बच्चों को लॉकेट पहनाया। फिर बस ऐसे ही डे बाय डे गुरुजी जोड़ते चले गए। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे सत्संग में भी ले चलिएगा, आंटी से, अंजलि आंटी से। फिर आंटी बोली नहीं अभी तो नवरात्र। तो मैंने बोला नवरात्रों में नहीं जाएंगे क्योंकि वो लंगर प्रसाद वहाँ खाना होता है, हम नवरात्रों के बाद जाएंगे। उस समय मेरा हेल्थ इशू तो था ही। फिर मैं गुरुजी को ये सोचती थी कि गुरुजी आप सबको अच्छा करते हैं तो मुझे भी अच्छा करिएगा। फिर ऐसे ही हुआ। हम लोग नौमी वाले दिन 4 अक्टूबर था जिस दिन मैं पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड करी। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति मिली अंदर से भी, बस मेरे आंसू बहे जा रहे थे। पता नहीं गुरुजी कैसे कनेक्ट कर रहे थे, बस मेरे आंसू बह जा रहे थे, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वहाँ सब लोगों को अंजलि आंटी ने बोला इनका सत्संग बहुत बड़ा है, इनसे सत्संग सुनिए, पर मैं बता ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा मेरे बस आंसू बह रहे थे। जो जाने गुरुजी जाने, ऐसे कह के मैं चुपचाप बैठ गई। फिर ऐसे गुरुजी जोड़ते चले गए। फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई नवरात्रों के बाद। जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर से मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा इंसुलिन बंद हो जाएगा क्या। डॉक्टर बोले ठीक है आपका इंसुलिन बंद हो जाएगा। मेरे को इतनी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, इंसुलिन मेरा बंद हो गया। उसी समय मेरे बच्चे का, बड़े वाले बेटे का अपॉइंटमेंट आ गया, उसकी जॉब का कन्फर्मेशन हो गया। ऐसे गुरुजी सारी खुशियाँ देने लगे। अभी भी बस सत्संग में जाती हूँ, गुरुजी की सेवा करती हूँ, जो जो कराते हैं सब गुरुजी कराते हैं। मैं नहीं जानती कि टेलीपैथी क्या होती है, मैं बिल्कुल नहीं जानती कुछ भी, लेकिन लगातार गुरुजी मेरे हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देते हैं। मैं जिस भी उलझन में होती हूँ, जिस भी परेशानी में होती हूँ, तो गुरुजी से बात करती हूँ, किसी न किसी रूप में उसका आंसर मुझे मिल जाता है। जिस भी चीज़ की इच्छा करती हूँ कि गुरुजी ऐसे परेशान हो, ये चाहिए वो चाहिए, मार्केट जाऊँगी गुरुजी तो ऐसी साड़ी मिल जाए, या मार्केट जाऊँगी ऐसा कुछ हो जाए। हम लेडीज़ हैं, हमको लगता है, लेकिन गुरुजी इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं। गुरुजी सब चीज़ें सुनते हैं अपनी, और वो कहते हैं कि मेरे को सब पता है तेरा, मेरे को सब पता है। ऐसे ही हुआ। फिर दूसरा सत्संग हुआ। अभी अचानक गुरुजी का बर्थडे होना था, तो मेरे को लगा कि गुरुजी का बर्थडे का सत्संग हम लोगों ने अटेंड किया। सब लोग जुलाई के मंथ को गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, अपने अपने घरों में उनके सत्संग हो रहा था, हम लोग जा रहे थे सब जगह। मेरे को लगा मैं भी छोटा सा सत्संग कर लेती हूँ। फिर 17 जुलाई को मेरे घर सत्संग हुआ। इतने अच्छे से गुरुजी ने सब कराया, इतनी प्रेजेंस थी, संगत को लगा कि गुरुजी की बहुत प्रेजेंस है, ऐसी फ्रेगनेंस, ऐसी प्रेजेंस गुरुजी की। बस जो बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं, और जो कर रहे हैं गुरुजी करें, जो हो रहा है सब गुरुजी जाने, जो कुछ भी होगा सब गुरुजी जान रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती। शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी, मुझे आपने सत्संग शेयर करने का मौका दिया, और गुरुजी की कृपा से मेरा ये सत्संग हो रहा है, और आप सब लोग गुरुजी की कृपा पाएं। बस मेरी यही सब पे गुरुजी भला करें, सबको गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं
अपर्णा तिवारी।